किसी राज्य में किसान रहता था। किसान के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल्के से नाग के 3 पुत्र कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो बहुत ज़्यादा विलाप कर रही थी। उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प लिया। रात्रि को अंधकार के समय नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से जब वो नागिन उसके घर पर यानी किसान के घर पर फिर से आने लगी तो उसकी कन्या ने उसके सामने एक दूध का कटोरा रख दिया और क्षमा याचना प्रार्थना करने लगी। अपने पिता, अपने माता पिता और भाइयों के लिए उसने प्रार्थना करी। उसके इस भक्ति भावना यानी प्रार्थना को देखकर जो नागिन थी उसका हृदय परिवर्तन हो गया, यानी वो प्रसन्न हो गई और उसने उसके दोनों भाइयों को और माता पिता को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल की पंचमी का दिन था। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। जिस तरह नाग देवता ने यानी नागिन ने जिस तरह से उस किसान और उसके परिवार की रक्षा करी, उन पर कृपा की, उसी तरह इस कथा को सुनने वाले और वो पढ़ने वाले सभी लोगों के परिवार की नागों से, नागवंश से रक्षा हो। तो ये थी नाग पंचमी की कथाएं जो मैंने आपको सुनाई। अभी कथाओं के पीछे का जो उद्देश्य है वो क्या है? कथाओं के पीछे का जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि प्रकृति से जुड़ो। प्रकृति की पूजा करोगे तो प्रकृति भी हमें बहुत कुछ देगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाग पंचमी आए तो नागों को दूध देना है। नाग दूध पीते हैं, नहीं पीते हैं, ये एक शोध का विषय है जो अब तक ये चल भी रहा है। कुछ नाग पीते भी हैं, कुछ नाग नहीं भी पीते हैं। इस पर नहीं जाना चाहिए। इस चीज के जो अंदर छिपी हुई भावना है कि नागों पर रहम करो। नागों की जो बामियां थी, नाग जहाँ रहते थे, इंसानों ने उनको तोड़ दिया, उनको काट दिया, उनको नष्ट कर दिया और उन पर बना लिए घर। तो नाग का जो प्रॉपर्टी थी, नाग की जो जगह थी, उस पर इंसानों ने अपना घर बना लिया, अपना हक जता लिया। और जब वो नाग घरों में निकलते हैं तो लोग उनको कुचल देते हैं, मार देते हैं या सपेरे से पकड़वा देते हैं। तो गलती कहाँ है, हमारी है कि नागों की है? आप खुद सोचिए। यहाँ पर जो गलती है वो हमारी खुद की है। नागों के इतने बिल हुआ करते थे बचपन में, हमने इतने बिल देखे नागों के कि आप यकीन नहीं करोगे। मैंने ऐसे ऐसे नागों को देखा है। लेकिन वहाँ पर जब नाग रहते थे, अभी वहाँ पे कम से कम 4-4, 8-8 मंजिल के मकान, बिल्डिंगें खड़ी हो चुकी हैं। नागों का पूरा एरिया नष्ट हो गया है। तो अभी क्या है, क्योंकि नाग तो क्रोधित है ही, क्योंकि हमने उनके पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है। तो इसीलिए हमें उनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंसानों के लिए जो रहने की जगह वो कम पड़ती जा रही है और हम जो प्रकृति की जगह है उस पर अपना कब्जा जताने में लगे हुए हैं, कब्जा जमाने में लगे हुए हैं। तो अभी हमें प्रकृति से आज्ञा भी तो लेनी पड़ेगी, उनसे क्षमा भी मांगनी पड़ेगी। उनकी जगहों पर जो कब्जा किया जा रहा है उसके लिए भी हमें क्षमा याचना मांगनी चाहिए, करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रकृति की पूजा करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे तो प्रकृति हम जो हमारे कर्म है उनको तो क्षमा करेगी और प्रसन्न हो जाएगी और हमें आगे कष्ट नहीं पहुंचाएगी। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब मैं चलती हूँ, आगे कभी फिर से मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।